जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है वैसे वैसे त्यौहार जो है फीके होते जा रहे हैं। आप सभी को सबसे पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये होली आपके जीवन में रंग बिरंगे रंगों की तरह जो है खुशियों को भर दे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करनाल के अटल पार्क में और अटल पार्क में आप देख सकते हैं बहुत सारे बुजुर्ग, मेरे सीनियर लोग मुझे यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज मैं उनसे जानूंगी कि उनके समय में होली को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। हालांकि जब हमारे दादा दादी हमें बताया करते थे, हमारे पेरेंट्स जो हमें बताते हैं कि पहले अलग अलग रीत हुआ करती थी होली को सेलिब्रेट करने की, लेकिन हमारे पेरेंट्स का, हमारे दादा दादी का ऐसा कहना है कि अब वो रीत कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई जा रही है। बहुत सारे बुजुर्ग मेरे सीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे मैं बातचीत करना चाहूँगी। बिल्कुल, सबसे पहले मैं सर से जुड़ना चाहूँगी। डेवलपमेंट हुए हैं इसमें होली के फेस्टिवल में। पहले देहात में तो कीचड़ से, पानी से, गारा से, मिट्टी से खेलते थे। प्यार बहुत था, कोई किसी का गिले से नहीं था, कुछ भी कर दे। लेकिन धीरे धीरे गांव का माहौल बहुत बदल गया है। अब पड़ोसी को देख के खुश नहीं, भाई भाई को देख के। शहरों में रंगों की होली चली है, लेकिन अब पब्लिक में एक अवेयरनेस आई है, कॉन्शियस आई है पर्यावरण की वजह से। कहते भी रंग भी अच्छे नहीं होते, फूलों की होली खेलो, तो ये एक जागृति है। मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि मैं तो फूलों की ही होली खेलता हूँ। धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, सर भी हैं हमारे साथ। सर नमस्कार, हैप्पी होली। शर्मा जी बोल रहे हैं। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी आप तो बताओ, होली की शुभकामनाएं तो दे दो हमारी। शुभकामना बहुत है जी आपको, हमारे शर्मा जी बताएंगे आपको। बिल्कुल, मैं अंकल जी से जुड़ना चाहूंगी। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 83 ईयर। 83। अंकल जी आपके समय में होली को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था? ऐसा है, हम लोगों ने तो बहुत परिवर्तन देख लिया है। जब हम छोटे होते थे तो गांव के अंदर होली क्या, हर एक त्यौहार, क्योंकि उस वक्त मनोरंजन के साधन बहुत कम थे, तो हर एक त्यौहार, शादी ब्याह, वो सब बच्चों के बड़ों के लिए एक त्यौहार ही होता था। तो होली पे क्या था, दो बातें होती थी। एक तो पारंपरिक बातें थी, जैसा कोई नई बहू आई है तो उसके साथ उसके देवर ननदें जो थे वो बहुत चाव से, यहाँ तक के जो अभी बात कर रहे थे कि कई मस्ताए लोग तो कीचड़ से भी होली खेलते थे। और पानी और रंग तो, बल्कि गांव में तो रंग वंग उस वक्त लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा साउंड नहीं थी, तो लोग जो भी रंग तो थोड़ा बहुत है उसी में अपना पिचकारियों से रंग घोल करके, और तब रंगों से असली। लेकिन जो भी था उस वक्त, जो होली था वो उसमें एक सच्चाई का त्यौहार था जो हम करते थे, जिसके साथ वो हमारे मनोभाव जो थे वो ठीक थे। आज जो है आधुनिक युग में ये एक औपचारिकता हो गया है। और दूसरी बात, जो आजकल जो हमारे सोशल मीडिया है और ये जो आधुनिक मोबाइल है, अब तो हम देखते हैं कि आदमियों को, औरतों को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। होली अब तो मुझे लगता है अंकल जी त्यौहार सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ही मनाए जाते हैं कि हम अपनी सेल्फीज क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे ना। ये तो इसलिए मना रहे लोग कि हम फेसबुक पे देंगे उसको, उस पर डाल देंगे इंस्टाग्राम पे, और लोग हमें। तो अब जो है, अब त्यौहार के लिए त्यौहार नहीं मनाया जाता है, पब्लिसिटी के लिए मनाया जाता है। और एक कॉमर्शियल जो कंपनीज हैं उनके लिए होली, दिवाली, कोई भी त्यौहार है वो इट इज़ ए मैटर ऑफ अर्निंग। लोगों को गुलाल बढ़िया से, ये ऐसा गुलाल है, वो ऐसा है, मतलब लोगों की जेब काटने का। अंकल जी पहले कलर्स भी खुद बनाया करते थे अपने घर पे, फूलों के रंग बनाए जाते थे पहले। सिर्फ जो गुलाल था वो बाजार से लेते थे, कलर तो घर पे ही बनाते थे सब। और कुछ लोग तो कलर भी जो था ना, जो ढाक का पेड़ होता था, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग थे, इस सीजन में ढाक के फूल आ जाते हैं, और ढाक के फूलों को कूट करके और उसका जो रंग निकलता था पलाश के फूलों का, वो इतना बढ़िया पीला रंग होता था कि उससे भी होली खेलते थे। नेचुरल कलर्स थे जो भी वो रंग बनाते थे। तो चलो, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी को जो आपके दर्शक हैं, मैं उनको भी सबको होली की शुभकामना देता हूं, उनके लिए भविष्य अच्छा हो। मेरा नाम है प्रोफेसर SK शर्मा। शुक्रिया सर। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपके ज़माने में कैसे होली को सेलिब्रेट किया जाता था? सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी एज बता दीजिए।
मेरी एज तो 83 है। 83 है सर। पहले कोई भी तीज त्योहार हुआ करता था तो पहले गीत गाए जाते थे, महिलाएं बैठ के पहले गीत गाया करती थी। बहुत सादगी थी, जी गीत गाना, प्रेम से रहना। एक 15 दिन पहले तो होली डालना शुरू करते थे, अच्छा हैं? जी जंगल में से एक छड़ा जी। और डाल के जी सर। वो इतनी ऊंची कर लेते ओके और रात को उसको फिर पूजा पाजा करते थे जी धागे से। जी। वो तो अब भी करते हैं। हाँ करते हैं अभी, लोकल आदमी लेकिन अब इतनी नहीं होती। पहले सब पूरा गांव मिलके एक होली का दहन किया एक ही करता होली था। होती थी जी और एक ही जगह होती थी, जी तो फिर उसमें आग लगाते थे जी। पूजा पाजा करने के बाद। जी। ये तो होली वाले अंकल जी गीत भी गाए जाते थे महिलाओं के द्वारा, चाहे कोई भी त्योहार हो, केवल फाग होली नहीं। होली दहन के अलग गीत थे, जी। फाग के अलग गीत थे, उसको फाग कहते हैं। अंकल जी अभी कोई भी रंग लगाते हैं ना, उसे फाग कहते हैं। जी जी अभी हम कोई भी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं तो हम बाजार से मिठाइयाँ लेकर आते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में घर पर ही सारी मिठाइयाँ तैयार की जाती थी। घर पे ही बनती थी सारी, और मिठाइयाँ ज़्यादातर गुड़ की बनती थी, जी चीनी चानी नहीं थी। गुलगुले पूड़े जो भी बनाने हैं, होगी गुड़ के बस देसी घी के। जी हाँ, ये खाना स्वादिष्ट भी और सेहतमंद भी। खाना बढ़िया था। जी अंकल जी आप क्या बताना चाहोगे? होली की बधाई दे दीजिए हमारे दर्शकों को। बधाई बेटी, सब आपने अच्छी बात है। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके ज़माने में अंकल जी की उम्र की अगर बात करूं 83 इयर्स ओल्ड के हैं और ये वाले अंकल जी भी 83 इयर्स ओल्ड के हैं। इन्होंने बताया कि इनके ज़माने में होली को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था। हालांकि अंकल जी का ऐसा भी कहना है कि अब केवल त्यौहार जो हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। लोग एक दूसरे की देखा देखी में कि उन्होंने इस तरीके से सेलिब्रेट किया, उससे अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करें, केवल इस पर्पस से जो है अब त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। जिस तरीके से अंकल ने बताया कि पहले पूरा गांव इकट्ठा होकर जो है होली का दहन किया करता था, लेकिन अब अगर आप गलियों में निकलेंगे तो आपको हर घर के बाहर होलिका नज़र आएगी, जहां पर तैयारी की जाती है और अलग अलग लोग जो हैं अपने अपने पूजा पाठ करते हैं। मिलजुल कर जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है वैसे वैसे त्यौहार मुझे लगता है कहीं ना कहीं फीके पड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से बुज़ुर्गों से हमने बातचीत की, जैसे जैसे इन्होंने बताया कि इनके ज़माने में त्योहारों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था। आप सभी लोगों से अपील रहेगी आप भी इस होली के पर्व को ढेर सारी खुशियों के साथ और अपनों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कीजिएगा और आप भी कोशिश कीजिएगा अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर कि उनके ज़माने में जिस तरीके से होली के कलर्स बनाए जाते थे, ऑर्गेनिक जो रंग बनाए जाते थे, आप भी कोशिश कीजिए उन रंगों को बनाने की और आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप बुजुर्गों के अनुभव से त्योहारों को सेलिब्रेट करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएगा कि आप लोग इस होली को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीपाली धीमान, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।